पवित्र बैल नंदी हिंदू भगवान शिव का वाहन और द्वारपाल है। यही कारण है कि इसे हिंदू शिव मंदिरों में मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है। पूज्य नंदी के कारण ही बैल को भगवान शिव का पवित्र वाहन माना जाता है। सौर पुराण नामक प्राचीन हिंदू ग्रंथ में नंदी बैल को उसके पूरे वैभव में वर्णित किया गया है, जिसमें हजारों सूर्यों की आग से चमकने वाले आभूषण, 3 आंखें और हाथ में एक त्रिशूल है। वह 4 भुजाओं वाला है, बिल्कुल दूसरे शिव की तरह। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी। भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, श्रृंगी, भृगगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय भी शिव के गण हैं। माना जाता है कि प्राचीन कालीन किताब कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से कामशास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। बैल को महेश भी कहते हैं, जिसके चलते भगवान शंकर का नाम महेश भी है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि नंदी कौन है और किस प्रकार से इनका जन्म हुआ था, और कैसे नंदी जी भगवान शिव के वाहन बने, और नंदी कितने शक्तिशाली हैं? मित्रों, अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज के इस वीडियो में हम नंदी महाराज के जन्म से लेकर भगवान शिव के प्रिय वाहन बनने तक की संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष लेकर आए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंदी बैल हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध पात्रों में से एक है। वायु पुराण के अनुसार नंदी कश्यप और सुरभि के पुत्र थे। संस्कृत में नंदी का अर्थ है खुश और हर्षित। इस श्रद्धेय आकृति को विभिन्न तरीकों से चित्रित किया गया है। नंदी का सबसे आम चित्रण हाथ जोड़कर बैठे हुए बैल का है। वह या तो काले या सफेद रंग का है और एक घंटी के साथ एक हार पहनता है। अधिकांश चित्रणों में उन्हें भगवान शिव को ले जाते हुए दर्शाया गया है, जो अपने घोड़े पर सवार हैं। नंदी के अन्य चित्रणों में उन्हें आधा मानव और आधा बैल के रूप में दिखाया गया है। उन्हें फूलों, मुकुट और मालाओं के साथ अलंकृत वस्त्र और आभूषणों से सजाया गया है। वह भक्तों को आशीर्वाद देते समय एक शंख, एक छड़ी और हिरण रखते हैं। कई वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि नंदी की उत्पत्ति एक महान ऋषि शिलाद की अमर संतान पाने की इच्छा से हुई थी। ऐसी संतान पाने के लिए ऋषि ने बहुत तपस्या और प्रार्थना की। तब देवताओं के राजा इंद्र उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि वह शिलाद को वरदान देंगे, जिस पर ऋषि ने उत्तर दिया कि वह एक अमर और मजबूत बच्चे की तलाश में है, जिसकी महानता एक किंवदंती होगी। इंद्र ने उन्हें सूचित किया कि केवल सबसे शक्तिशाली देवता भगवान शिव ही उनकी ऐसी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तब शिलाद ने बड़ी भक्ति से शिव की पूजा की। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। जब ऋषि ने यज्ञ अर्थात पवित्र अग्नि अनुष्ठान किया तो उसमें से दिव्य बालक प्रकट हुआ। देवताओं ने उस दिव्य बालक को आशीर्वाद दिया और सभी उसकी तेजस्वी चमक से आश्चर्यचकित हो गए। शिलाद ने बालक का नाम नंदी रखा। शिलाद नंदी को घर ले गए और उन्हें पढ़ाया। बहुत देखभाल, स्नेह और ज्ञान के साथ उनका पालन पोषण किया। 7 साल की उम्र तक नंदी सभी पवित्र ग्रंथों में पारंगत हो गए। एक दिन भगवान वरुण और मित्र शिलाद को लंबी उम्र का आशीर्वाद देने पहुंचे। जब वे प्रसन्न नहीं दिखे तो शिलाद ने कारण पूछा और बताया गया कि नंदी की आयु लंबी नहीं होगी और 8 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब नंदी ने उससे पूछा कि मामला क्या है, तो दुखी शिलाद ने भारी मन से यह खबर साझा की। नंदी अपने पिता का दर्द देख नहीं सके और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। शक्तिशाली भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने नंदी को घंटी के साथ हार प्रदान किया, जिससे वह आधे आदमी आधे बैल में बदल गए। उन्होंने युवा नंदी को अमरता का वरदान दिया और उन्हें गणों का वाहन और प्रमुख बना दिया। शिलाद और नंदी फिर भगवान शिव के निवास पर चले गए और अनंत काल तक वहीं रहे। एक और कहानी जो नंदी के इर्द गिर्द घूमती है वह यह है कि भगवान शिव और देवी पार्वती पांसे का खेल खेल रहे थे, जहां वफादार नंदी अंपायर थे। भगवान शिव के प्रति पक्षपाती उन्होंने आदेश दिया कि देवी की जीत हुई है, भले ही देवी स्पष्ट विजेता थीं। क्रोधित होकर पार्वती ने उन्हें श्राप दे दिया। नंदी ने यह कहते हुए श्राप से मुक्ति मांगी कि उनके कार्य भगवान के प्रति समर्पण से उत्पन्न हुए हैं। तब पार्वती ने कहा कि यदि नंदी उनके पुत्र भगवान गणेश की पूजा करें तो उन्हें श्राप से मुक्ति मिल सकती है। नंदी को बताया गया कि अगर वह भगवान गणेश को उनकी पसंदीदा वस्तुएं अर्पित करेंगे और उनके जन्मदिन पर देवता का सम्मान करेंगे तो वह श्राप से मुक्त हो जाएंगे। पवित्र हिंदू माह भाद्रपद में चतुर्दशी के दिन
नंदी ने भगवान गणेश की पूजा की और उन्हें तपस्या के रूप में हरी घास अर्पित की। एक अन्य कहानी, एक प्राचीन कथा बताती है कि कैसे सागर मंथन या महान महासागर के मंथन के दौरान सांप राजा वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। सर्प राजा ने जहर उगल दिया और इससे सभी जीवन को नुकसान न पहुंचे, इसलिए भगवान शिव ने जहर पी लिया। इसमें से कुछ बाहर निकल गया जबकि भगवान शिव का गला नीला हो गया। अपने स्वामी और समस्त जीवन को बचाने के लिए नंदी ने गिरा हुआ जहर पी लिया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए नंदी जहर से बच गए और यहां तक कि देवता और असुर राक्षस भी उनकी विशाल शक्ति और भगवान शिव की सुरक्षा से आश्चर्यचकित थे। नंदी सभी भगवान शिव मंदिरों में एक लोकप्रिय देवता हैं। बैंगलोर के गवी गंगाधरेश्वर मंदिर से लेकर कुर्नूल के महानंदीश्वर मंदिर तक भारत में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जो निष्ठावान और वफादार नंदी को दर्शाते हैं। वास्तव में बाद वाले मंदिर में दुनिया की सबसे ऊंची नंदी की मूर्ति है और यह उन कुछ मंदिरों में से एक है जो पूरी तरह से नंदी को समर्पित है। दक्षिणी भारतीय मंदिरों में वह एक समर्पित नंदी मंडप या स्तंभ मंडप में विराजमान है। वह सीधे भगवान शिव के सामने स्थित हैं, जिनकी वह पूजा करते हैं। जावा मंदिरों में भगवान शिव भी नंदीकेश्वर के रूप में नंदी का रूप धारण करते हैं। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नई धार्मिक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।